हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स वीक 1 ऑफ नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं अभी तक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। जो कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं टॉप नॉच कंटेंट रहता है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी 5 बजे सुबह डलती है। देन वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, हमारे मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, टॉपिक वाइज हम डालते हैं जिससे आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए अपने कंटेंट पे चलते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द 31st एडिशन ऑफ द जॉइंट सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जो कि है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, अक्टूबर के महीने में हुई 2024 में। कहाँ पर हुई है ये 31वीं एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज? तो जोधपुर राजस्थान में ही, आई करेक्ट माई सेल्फ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही हमें देखने को मिली, जोधपुर राजस्थान में नहीं, राइट। एंड इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 2 फेज में हुई थी ये, सी फेज एंड हार्बर फेज में। एंड इंडिया की तरफ से INS शिवालिक का इसमें पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिला। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज द 69th मेंबर कंट्री? तो वो है इजराइल। इजराइल कंट्री ने भी यहां पे ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक एज द 69th मेंबर कंट्री। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिसेंटली अवॉर्डेड द शेकरॉफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट? राइट, शेकरॉफ प्राइज बेसिकली ये यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है फ्रीडम ऑफ थॉट, फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये अवार्ड ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहाँ पर किनको सम्मानित किया गया? मेरिना कोरिना मचाडो को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025? तो वो है मारिया शरापोवा, राइट। इनको सेलेक्ट किया गया एंड फॉर द क्लास ऑफ 2025 ITT हॉल ऑफ फेम में। इन्हीं के अलावा 2 और लोगों को इंडक्ट किया गया, दोनों भाई हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रायन ब्रदर्स, राइट। ये ब्रायन ब्रदर्स कौन है? बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन। नेक्स्ट, who was recently appointed as the national ambassador for cyber safety by the इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि I4C है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, राइट, साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। तो किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नेशनल एम्बेसडर? तो वो है रश्मिका मंदाना, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द 7th वेसल इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी एट LNT कटुपल्ली इन तमिलनाडु। हम बात कर रहे हैं 7th वेसल की, तो वो है अभय। 7th वेसल है अभय। अगर मैं बात करूं 5th एंड 6th वेसल की, तो ये कौन कौन सी हैं? 5th वेसल आ जाती है अग्रय एंड 6th वेसल आ जाता है अक्षय। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल फीचर द 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो स्कॉटलैंड? तो 10 स्पोर्ट्स को यहाँ पे फीचर किया जाएगा बस 23वें एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स के, जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा। जैसे रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड शूटिंग, इनको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट, व्हेन इज द UN डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू कमेमोरेट द डे
ऑफ द यूएन चार्टर एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1945। तो 24 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन डे। 1945 में यूएन डे बना था एंड इस बार 2024 में 79th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी है यूएन की। थीम है इसकी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी यूएन डे की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो पुरी ओडिशा में ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल। टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई थी, जिसके दौरान इसको सेटअप किया गया। Next, who has recently launched international incoming spoofed call prevention system to block spoofed international कॉल्स? स्पूफ कॉल्स बेसिकली हो जाती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी स्कैम कॉल्स आती हैं, इंडिया से नहीं बाहर से कॉल्स आती हैं, स्कैम कॉल्स होती हैं, उनको रोकने के लिए उनका सफिक्स तो 9+91 होता है, लेकिन वो ओरिजिनेट अब्रॉड से होती हैं, बाहर से होती हैं। तो ऐसी कॉल्स को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, फाइनेंशियल स्कैम्स को रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। किन के द्वारा लाया गया? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के द्वारा इसको लाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद 234 मिलियन पीपल एज पर द रिसेंट रिपोर्ट 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद 234 मिलियन पीपल एंड ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है। राइट, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में 234 मिलियन लोग पॉवर्टी के नीचे रहते हैं। इवन ग्लोबली बात करें तो 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं आउट ऑफ 1.6 बिलियन टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव 241.3 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एनहेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट? तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल रिसीव 241.3 मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट में उसमें एनहेंस किया जा सके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन सके इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई के लिए। देन किन्होंने रिसेंटली या हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल ओपनिंग सेरेमनी इन न्यू दिल्ली? तो किनको रिसेंटली नेम किया गया यार? हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल ISSF एथलीट ऑफ द ईयर? तो वो है मेल हैं ली युकुन, राइट, चाइना से बिलोंग करते हैं। यहीं पे अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल कौन है? यांग जिन, राइट, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, पोलियो डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड पोलियो डिजीज को इरेडिकेट खत्म करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहला वर्ल्ड पोलियो डे 2002 में ऑब्जर्व किया गया था 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा? तो 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, ताकि आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है धनतेरस पर और इस बार 2024 में ये 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICC? इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? वो हैं अभ्युदय जिंदल। Next, who has recently created history by becoming the first Indian artist to be featured on the cover of Billboard Canada? So ये हैं दिलजीत दोसांझ, राइट, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी by becoming the first Indian artist to feature on the cover of Billboard Canada. Next, which country has recently hosted the 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities in collaboration with World Health Organization? तो ये है हमारी इंडिया, जिन्होंने होस्ट किया 19th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन कोलैबोरेशन विद WHO। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 16वां ब्रिक्स समिट को फ्रॉम 22 टू 23 ऑफ अक्टूबर 2024?
2024 ये रहेगी रशिया के द्वारा होस्ट किया गया था इसको। एंड इसी के दौरान एक कजान डेक्लेरेशन साइन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मुझे होमवर्क में बताओ क्या है कजान डेक्लेरेशन, हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम डेली करंट अफेयर्स में। एंड कजान क्यों, कजान एक जगह है रशिया में जहां पर ये 16वें ब्रिक्स समिट हुई थी। इवन पीएम मोदी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसमें। Next, what is the total number of entities in the RBI alert list after adding 13 more firms in the list of October 2024? तो ये है 80, right? 80 a total number of entities in RBI alert list after 13 more is now 80. Correct? Next is who was recently declared as the 6th president of बोत्सवाना। छठे प्रेसिडेंट कौन बने हैं बोत्सवाना के, वो हैं डूमा बोको। ये सक्सीड किनको करेंगे, मोग्वेत्सी मसीस्को। Next, which company has recently signed a binding agreement to acquire 46.8% stake of Orient Cement Limited for an equity value of 8100 करोड़ रुपीस। तो वो है अंबुजा सीमेंट, राइट। एंड ये एक लीडिंग सीमेंट कंपनी है इंडिया में जो कि पार्ट है अडानी ग्रुप की। एंड इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया टू एक्वायर 46.8% स्टेक ऑफ ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। Next, who has recently secured a silver medal in the women's recurve event at the Hyundai Archery World Cup final जो कि मैक्सिको में हुआ। तो किन के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया, ये है इंडिया की दीपिका कुमारी। करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये 18th एडिशन था ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप जो कि वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा होस्ट किया गया था। एंड गोल्ड मेडल जीता गया ली जियामन के द्वारा। ये ली जियामन ये चाइना के हैं। नेक्स्ट, हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन इन जनवरी 2025? तो वो हैं जेम्स गॉर्मन, ये नए चेयरमैन रहेंगे वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट, नेम द प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह वर्थ $25 मिलियन टू स्ट्रेंथन द एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी इन इंडिया। तो कौन सा वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट पहला। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे जो लॉन्च करी है वो है 21वां लाइव स्टॉक सेंसस हो गया जनगणना, बेसिकली लाइव स्टॉक की जनगणना। 200 करोड़ रुपए की लागत से होगा ये और फरवरी 2025 तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद IMD इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड करेगा डेली वेदर अपडेट्स टू ग्राम पंचायत। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट। एंड इससे ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्ट प्रोवाइड कराया जाएगा एट ग्राम पंचायत लेवल। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रेज किया लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अमाउंट अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्रॉम द करंट 10 लाख रुपीज टू डैश अंडर द न्यू तरुण प्लस कैटेगरी। तो कितना लोन यहाँ पे देने की बात की गई, 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई, राइट। 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया है इस लिमिट को अंडर तरुण प्लस कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज लिमिट बताओ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स जो कि एलिजिबल रहेंगे फॉर एडिशनल पेंशन। मतलब अगर वो एक एज पर चले जाते हैं उनको फिर एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो वो एज क्या है, 80 साल से ऊपर होती है उनको एडिशनल पेंशन मिलने लगेगी हर कुछ सालों में। नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर था, एक एग्रीमेंट था जो का है करतारपुर कॉरिडोर। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये 2024 में एंड होना था, अब इसको 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है 2029 तक। करतारपुर कॉरिडोर बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसके अंडर जो वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है इंडियन सिक्स पिलग्रिम्स को कि वो विजिट कर सके गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर पाकिस्तान। Next, according to the recent report released by UNESCO Institute for Statistics on World Education Statistics, इंडिया ने स्पेंड किया नियरली कितना अमाउंट ऑन द GDP ऑफ एजुकेशन बिटवीन 2015 से 2014 के बीच में। तो इंडिया ने 4.1 से 4.6% तक अपनी GDP का खर्च करा ऑन एजुकेशन 2015 से 2024 के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली रिसीव किया लोन ऑफ 434.25 मिलियन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो वो रहेगा असम, राइट। एंड ये फंडिंग विल गो टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 500 मेगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कराबी में इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कार्बी में, नॉट कराबी, इन कार्बी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इस ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर यहाँ पे ग्रो किया जाएगा 500 मेगावाट तक का, जैसे मैंने बताया, प्लांट सेटअप किया जाएगा एंड इससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट, किस हॉकी प्लेयर ने रिसेंटली अनाउंस कर दी रिटायरमेंट? तो वो है रानी रामफल, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। रानी रामफल ये 29 साल की हैं, राइट। ये इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, पद्माश्री अवार्डी हैं, इनको पद्माश्री से 2020 में सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, जिसको अब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, उससे भी इनको 2020 में सम्मानित किया गया था। अर्जुना अवार्ड से 2016 में सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से इनको 2019 में सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूनिटी डे या फिर एकता दिवस। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, एंड लीडरशिप के लिए इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। पहली बार इस डे को 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड अगर हम बर्थ एनिवर्सरी की बात करें तो 2024 में हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है। Next, which state has recently became the first state in India to introduce foundation literacy and numeracy training for grade 1 and grade 2 teachers in the government schools? तो ये रहेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट, राइट। ये वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, ताकि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के टीचर्स को यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। एंड इसके अंडर हम देखेंगे 34,000 टीचर्स अक्रॉस द स्टेट इनको बेनिफिट मिलेगा इस ट्रेनिंग का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस फॉर फ्रीओ? तो वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड इन वॉशिंगटन DC USA? तो वो है उर्मिला चौधरी, राइट। इनको प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, इन्होंने जीता है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड वॉशिंगटन DC में। ये एक लेबर एक्टिविस्ट हैं एंड इन्होंने जो अपना काम किया है राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए इन नेपाल, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द सेंसस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये स्टैचू को अनवेल किया गया। एंड इसी के साथ साथ एक CRS मोबाइल एप्लीकेशन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन बेसिकली हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराएगी बर्थ्स के लिए एंड डेथ्स के लिए, एंड किसी भी टाइम आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी प्लेस से एंड किसी भी लैंग्वेज में जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जहाँ से आप रजिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सृजन को, जो कि एक सेंटर है फॉर जनरेटिव AI एट IIT जोधपुर राजस्थान इन कोलैबोरेशन विद इंडिया AI? तो किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जनरेटिव AI का IIT जोधपुर में? मेटा के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस अवार्ड को रिप्लेस किया जाएगा अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? तो किसको, कौन सा अवार्ड आएगा इसकी जगह पे? वो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बेसिकली क्या है कि एक अवार्ड से हटा के सभी प्लेयर्स को यहाँ पे सम्मानित किया जा सके, सभी प्लेयर्स को इस कॉन्ट्रीब्यूशन से सम्मानित किया जा सके। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इन FY24? सबसे ज़्यादा टैक्स हमें कहाँ पर देखने को मिला, किस स्टेट से देखने को मिला? महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा ITRN टैक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें तो 38.9% रिवेन्यू कलेक्शन होता है फ्रॉम महाराष्ट्र। सेकंड पोजीशन पे कर्नाटक आ जाता है 11.9% एंड दिल्ली आ जाता है थर्ड पोजीशन पे विद 10.4%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया इन दिस इंडेक्स में 176 पोजीशन पे आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। हमारे जो एफर्ट्स हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए वो बहुत कम देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे रहेगी लग्जमबर्ग की, सेकेंड एस्टोनिया आ जाता है एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क। अगर मैं चाइना की बात करूँ जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये 164th पोजीशन पे आते हैं इन दिस इंडेक्स। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी मैंडेट किया कि जो NBFCs हैं उनको एटलीस्ट 25% ऑफ देयर बोरोइंग्स इनकी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से आनी चाहिए? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइंस लाई गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने भी अप्रूव किया 300 मिलियन यूरो का फंड ताकि बेंगलुरु का जो सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट है उसको बनाया जा सके। 149 किलोमीटर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, 58 स्टेशंस रहेंगे यहाँ पे, 2 डिपोज रहेंगे एंड 4 डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। करेक्ट। एंड ये जो 300 मिलियन यूरो है ये क्लोज टू 2800 करोड़ रुपीस के करीब आ जाते हैं, राइट। तो किस बैंक ने ये अप्रूव किया है? EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द हैरी मैसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप बाय IUCN इन अबू धाबी UAE?
तो हैरी मैसेल अवार्ड बेसिकली दिया ही जाता है कि आपके इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एंड जो कंजर्वेशन में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाता है, इसकी तरफ काम करते हैं, उनको इस हैरी मैसेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस बार किनको दिया गया, किनको सम्मानित किया गया? इंडिया के बीबक तालुकदार को यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पद्मश्री अवार्डी एंड चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर बीबक देब्रॉय, इनका निधन हो गया 2024 में। पूछा जा रहा है किस फील्ड में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में? तो लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया वर्ल्ड गिबन डे? तो असम के द्वारा ये वर्ल्ड गिबन डे ऑब्जर्व किया गया एंड टूरिज्म को बेसिकली यहाँ पे बढ़ाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2 दिन लंबा ये इवेंट था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट WJP क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इनके द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में, जो कि बताता है कि इंडिया की क्या रैंक रही इन दिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो है इंडिया 79 पोजीशन पे आ जाता है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। एंड यहीं पे हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड में रूल ऑफ लॉ है वो कहीं ना कहीं 7th कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए गिरता हुआ दिखा बाय ऑलमोस्ट 57% कंट्रीज में ये गिरता हुआ दिखा है। डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया, नॉर्वे सेकंड एंड फिनलैंड थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने होस्ट किया 27वां कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग को, जो कि 24 से 26 अक्टूबर तक हुई 2024 में। तो सामोआ में ये 27वां कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हमें देखने को मिली 24 से 26 अक्टूबर तक। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने रिसेंटली अलाउ किया इंडियन म्यूचुअल फंड्स को कि ये ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स या फिर यूनिट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 25% ऑफ देयर नेट एसेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उनको वापस अपनी वैल्यू को 25% के अंदर लाना होगा। नेक्स्ट, यूएई इन्होंने कमिट किया कितना अमाउंट ताकि इंडिया में फूड पार्क्स को इस्टेब्लिश किया जा सके टू ब्लॉस्टर फूड सिक्योरिटी फॉर द यूएई, एंड यहाँ पे इंडियन फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो $2 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई यूएई के द्वारा। इसी के अलावा इंडिया का यूपीआई एंड यूएई का AANI आनी सिस्टम, ये एक इंस्टेंट पेमेंट नेटवर्क है यूएई का, इन दोनों के बीच में भी पार्टनरशिप हुई है ताकि जो इंडियंस यूएई में है उनको ये पेमेंट सिस्टम की बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रिलीज की रिपोर्ट हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज गिवन नेसेसरी फिलअप टू ITR फाइलिंग्स? किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई? तो SBI के द्वारा। SBI के ERD डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की इको रैप रिपोर्ट आई थी, उसमें इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय द रिपब्लिक ऑफ फिजी? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये फिजी का। तो श्री रविशंकर जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली डेवलप किया वाजरा शॉट, जो कि एक एंटी ड्रोन गन है? तो ये बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस के द्वारा डेवलप की गई, जो कि चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड एक कंपनी है। इन्होंने इस गन को डेवलप किया है। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को ये हैंड ओवर की जा चुकी है एंड 4 किलोमीटर तक के जो भी ये रेडियस में जो ड्रोन्स आएंगे उनको ये खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट एंड की पेटिशनर इन द राइट टू प्राइवेसी मैटर हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2024? तो वो है KS पुट्टुस्वामी, राइट, फॉर्मर जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जिनको अभी की पेटिशनर थे इन द राइट टू प्राइवेसी मैटर, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। तो वो कौन है? KS पुट्टुस्वामी। नेक्स्ट आ जाते हैं किस सिटी में इंडिया का पहला पर्पस बिल्ट AI डाटाबेस सेंटर को सेटअप किया जाएगा एंड लॉन्च किया गया उसको? तो इंदौर में ये लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा? जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी एंड आने वाले टाइम में आप जानते ही हैं डाटा सेंटर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 60,000 GPUs यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे एंड 80 मेगावाट पावर स्टेशन यहाँ पे ज़रूरत लगेगी, मतलब बोले तो 80 मेगावाट की पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी इस डाटा सेंटर को ऑपरेट करने के लिए एंड मोर देन 500 करोड़ यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन इज द 200th एनिवर्सरी ऑफ कित्तूर विजयोत्सव सेलिब्रेटेड? तो 23 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं 200th एनिवर्सरी ऑफ कित्तूर विजयोत्सव, जो कि सेलिब्रेट की गई एंड इसी के दौरान एक कॉमेमोरेटिव पोस्टर्स भी लॉन्च किया गया था इनको ऑनर करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया एन इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू 445.5 एट द एंड ऑफ मार्च, रिफ्लेक्टिंग अ 12.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ? तो RBI के द्वारा ये डाटा यहाँ पे शो किया गया है एंड ये शो करता है कि जो डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस राइज पे है।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली एक को लैंडिंग पार्टनरशिप करी C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ, ताकि जो लोन्स है MSME सेक्टर को वो और ज़्यादा दिए जा सके, ईजिली प्रोवाइड किए जा सके, तो वो है सिडबी। तो सिडबी ने किन के साथ, C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ ये पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलैबोरेट किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक पैनल सेटअप किए जाएंगे, राइट, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशंस है उनको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाएगा। तो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा, वो है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर टाई अप करा है। नेक्स्ट, सेबी चेयरमैन मदाबी पूरी बक ने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट डैश। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकरिंग लाइसेंस IRDAI से, वो है इंश्योरेंस देखो, इनको ये लाइसेंस मिला है। एंड एक और चीज़, इस लाइसेंस से अब क्या होगा, जो फर्म है ये ऑफर कर सकेगी री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी पार्टनरशिप किया गोकी के साथ, जो कि स्मार्ट वाइटल प्लस जिन्होंने लॉन्च किया फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी गोकी के साथ पार्टनर किया है। गोकी बेसिकली एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, एंड इन्होंने एक वेरिएबल वॉच लॉन्च की जिसका प्राइस रहेगा 3499। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ। स्विफ्ट क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एंड इन्होंने एक AI ड्रिवन पायलट को लॉन्च किया टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड्स अकरिंग इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ, ताकि AI ड्रिवन पायलट लॉन्च किया जा सके, पायलट प्रोग्राम, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये $500 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज बनाने की बात की गई, मतलब जो हाईवेज बनाए जाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसमें जो भी पावर कंज्यूम होगी, लेस से लेस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस इंडियन फर्म में रिसेंटली पार्टनर किया वेस्टेड फाइनेंस के साथ, ताकि जो इंडियंस हैं एंड NRIs हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस मिल सके। तो कौन है वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया, वो है HDFC सिक्योरिटीज़। एंड यहाँ पे इसके अंडर हम देखेंगे इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 2500,000 एनुअली। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर RBI's रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये दोनों कवर होते हैं आपके इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पार्टनर, इन्होंने लॉन्च किया रुपे AED फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन ट्रैवलर्स जो कि UAE में विजिट कर रहे हैं। तो किन के साथ मिलकर ये कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि है थॉमस कुक ने पार्टनर किया टू लॉन्च रुपे AED फॉरेक्स कार्ड। तो NPCI के साथ पेमेंट पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेबी ने डायरेक्ट किया डैश को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन 81 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन ईल्ड टू कॉल बेसिस। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स आपके याद रखेंगे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, एंड 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर ये क्या है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज मनी। एंड यहाँ पे ईल्ड टू कॉल होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा सालाना, राइट, जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर जब वो इन पैसों में, इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई 81 बॉन्ड्स में। नेक्स्ट, RBI ने इशू की मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि
इससे एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि जो भी व्यक्ति अगर पैसे लेता है और 25 लाख रुपए से ज़्यादा वो डिफॉल्ट कर देता है तो उनको फर्दर यहाँ पे पैसे देने की बात नहीं की जाएगी एंड उनको गाइड किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फर्दर पैसे गाइड या फिर इनको पैसे ना लेंड करें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद एचएसबीसी इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो एचएसबीसी के साथ किन्होंने बैंकरेंस साइन किया है? बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो ये है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई फॉर एनबीएफसी आईसीसी, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो किन्होंने इसका लाइसेंस रिसीव किया अभी रिसेंटली? तो वो है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट। ये जो कन्वर्जन है ये फॉलो करता है मालगेशन ऑफ द होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिमिटेड एंड एलएफटी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। एंड एज ऑफ करंट रेगुलेशन जो ये एनबीएफसी आईसीसी होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम एनओएफ नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सेतु के साथ, जो कि ओन बाय पाइन लैब्स है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला यूपीआई फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड यूपीआई सेतु। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है यूपीआई सेतु को? तो यूपीआई सेतु लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। राइट। ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज जैसे यूपीआई से रिलेटेड, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, ईएमआई ऑप्शन, यूपीआई ऑटो पे, क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट्स, कैशबैक्स यहाँ पर आपको देखेंगे, रिफंड्स, बैंक्स ऑफर्स, सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इंडिया का पहला स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस फ्रॉम सेबी? तो सेबी से रीट का लाइसेंस, पहली इंडियन रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रीट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है प्रॉपर्टी शेयर को मिला है। रीट होता है बेसिकली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पैसा आप ले सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एंड इसके अंदर प्रॉपर्टी शेयर वो पहली इंडियन कंपनी बनी टू रिसीव दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स? तो कौन प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स? वो है एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। फोन पे की मदद से ये ऑफर कर रहे हैं इंस्टेंट टर्म लोन इंश्योरेंस, राइट। एंड ये एएफआई एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये पहले इंश्योरेंस बन गए हैं इस इंडस्ट्री में टू ऑफर इंस्टेंट इंश्योरेंस थ्रू फोन पे। 5 लाख से लेके 25 लाख तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो प्रीमियम है ईयरली पे कर लो या मंथली पे कर लो, एंड 5,000 रुपये से यहाँ पे प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है मंथली। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस, जो कि एक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है इन पार्टनरशिप विद वीज़ा? तो ये जो कार्ड लॉन्च किया गया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड एक्सिस बैंक नहीं याद करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ स्पर्श वीक भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात? तो किन्होंने? वो है आरबीआई ने यहाँ पे इनको अलाउ किया इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जहाँ पे पैसा इस बॉन्ड्स के थ्रू रेज करके ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता तो यहाँ पे पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता, एंड यहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना जब तक आप इनको होल्ड करते हैं, एंड फिर एप्रिशिएशन होता है, एंड वो जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट, हु विल बी द सीईओ ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड? तो ललिता नटराज यहाँ पे नए सीईओ बने हैं ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड के। नेक्स्ट, नेम द रूरल फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द एनबीएफसी लाइसेंस? तो किन को मिला है? जय किसान को मिला है। एंड इस लाइसेंस से अब क्या होगा? बेसिकली इस लाइसेंस से जो ये एनबीएफसी है ये ऑफर कर सकेगी वेरियस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लोन टू द फार्मर्स एंड जो भी रूरल एरियाज में बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसीव किया हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड? तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? इसको डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल फॉर द कन्वर्जन इनटू एनबीएफसी आईसीसी फ्रॉम एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी?
तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से ये अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की तरफ चली गई है, ये है टाटा कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसीव किया, हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल एडिशन ऑफ विजय फिक्स डिपॉजिट टू सेलिब्रेट इंडिया का 78th इंडिपेंडेंस डे। तो ये विजय फिक्स डिपॉजिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आरबीएल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 500 दिन का टेन्योर रहेगा इसके अंदर। 3 करोड़ से नीचे की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन को, राइट। 8.6% मिलेगा टू सीनियर सिटीजन्स एंड 8.1% मिलेगा नॉर्मल रेगुलर कस्टमर्स को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, यूपीआई सर्कल। यूपीआई सर्कल क्या है, बेसिकली प्राइमरी यूजर्स अपनी पेमेंट डेलीगेट कर सकते हैं पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू सेकेंडरी ट्रस्टेड यूजर। तो ये यूपीआई सर्कल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, यूपीआई सर्कल के अंदर 2 तरीके की डेलीगेशन आ जाती हैं, एक होता है फुल डेलीगेशन, एक होता है पार्शियल डेलीगेशन। नेक्स्ट, आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो ओवरसीज इंडियंस हैं उन्होंने डिपॉजिट किया कितना अमाउंट इन नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो जो एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसके अंदर फॉरेन इंडियंस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी है इन द फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा एंड रुपे। तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, एंड इन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर किया, राइट, ताकि वीजा एंड रुपे पावर्ड कार्ड्स को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। 4 कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं। नेक्स्ट, किस हाउसिंग फाइनेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया गृह रक्षक होम लोन स्कीम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो कौन सी है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एंड यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक का होम लोन इनको मिल सकता है एट 8.4% इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन देयर सिविल स्कोर, राइट। एंड ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली सिक्योर किया 5,000 करोड़ रुपए की लोन डील विद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एट 7.49% इंटरेस्ट फॉर अ 5-year पीरियड, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट अवनी फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट। तो अवनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बंधन बैंक के द्वारा। इसके अंदर जो ये अवनी अकाउंट होल्डर्स होंगे ना उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा 10 लाख का, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी ऑफ 3.5 लाख रुपीज, एंड जो इन्हें एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा वो 25,000 रुपये का यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी लॉन्च किया न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस। तो ये संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस किसके द्वारा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड देयर को लेंडिंग बिजनेस। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया ULI फैसिलिटी टू प्रोवाइड सीमलेस क्रेडिट एक्सेस। सीमलेस क्रेडिट एक्सेस के लिए ULI लॉन्च किया गया है। इंटरेस्टिंग थिंग है, ULI गेम चेंजर रह सकता है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जैसे UPI लॉन्च किया गया था 2016 में, ऐसे ही शक्तिकांत दास जी के द्वारा, राइट, ये ULI लॉन्च किया गया है। इससे जो क्रेडिट मिलेगा लोगों को फॉर स्मॉल एंड रूरल बोरोवर्स वो इजीली मिल पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैन कार्ड, जैसे वो KYC कराएंगे, एंड ये भी एक गेम चेंजर रह सकता है इंडिया की इंडस्ट्री में। तो किसके द्वारा, RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली एंटर किया को लेंडिंग पार्टनरशिप विद न्यूटेप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ताकि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर्स किए जा सके टू क्रेडिट वर्थ इंडिविजुअल्स ऑन क्रेड। तो क्रेड पर ये येस बैंक ने पार्टनर किया ताकि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जा सके। नेक्स्ट, किस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया अमेजॉन पे लेटर के साथ ताकि इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके टू इंडियन शॉपर्स। तो वो है पेयू। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने या कौन सी इंश्योरेंस कंपनी वो पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई जिन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया जिफ्ट सिटी में। तो वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पहला क्वेश्चन आता है कि UN इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं किस डे को, ज़रा बताओ।
तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 31 अगस्त को, राइट। चौथी बार हमने ये मतलब 4th एडिशन रहेगा इस डे का जो हमने ऑब्जर्व किया, पहली बार 2021 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं एंड पहली बार 1982 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसका एम है कि लोगों को इम्पॉर्टेंस बताई जाए अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड कोकोनट डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ताकि कोकोनट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एंड इसका इम्पैक्ट जो रहता है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट, हम कब ऑब्जर्व करते हैं यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन इंटरनेशनल डे या फिर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यही आपकी डेथ एनिवर्सरी होती है ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर मदर टेरेसा की। एंड यहाँ पर कि ह्यूमन सफरिंग एंड जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया 20 अगस्त को ऑफ एवरी ईयर एज सूटी डे टू ऑनर द रीजन्स रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? तो ये सूटी कहाँ पर आ जाता है? असम में है, राइट। यहीं पर 1942 में पहली बार ट्राई फ्लैग हमारा जो तिरंगा है उसको फहराया गया था। तो असम ने डिक्लेयर किया कि 20 अगस्त को हम हर साल ऑब्जर्व करेंगे सूटी डे। पहली बार फर्स्ट एडिशन इसका या फिर हम बोलें इनॉग्रल एडिशन कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा। Moving on, when is the UN International Day of Clean Air for Blue Skies observed across the world to raise awareness about the importance of clean air for sustainable future? तो क्लीन एयर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 7 सितंबर को। एंड इस बार हमने इसका 5वां एडिशन ऑब्जर्व किया। थीम रहेगी इसकी इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। नेक्स्ट, UN इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब कब? तो यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन हम ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को, राइट। जो इंटरनेशनल पुलिस है एंड जो हमारी अराउंड द वर्ल्ड सारी कंट्री की जो पुलिस है उनके बीच में जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार हमने 2nd एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनेस्कोज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब कब? तो ये 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेसी एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। नेक्स्ट, यूएन व्हेन वाज द इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वल्चर अवेयरनेस डे। वल्चर के बारे में इंपॉर्टेंस अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट, इस बर्ड को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है पहली। और इसको कब ऑब्जर्व किया जाएगा? पहली बार, करेक्ट। तो इसको पहली बार ऑब्जर्व करने की बात की गई 2025 में, तो हम कह सकते हैं इनॉग्रल एडिशन 2025 में होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डे को, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? सिमिलरली 2025 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा। ये है आपका वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। 6 जुलाई को हर साल 2025 से हम ये डे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, हिमालय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम हिमालय डे के नाम से भी जानते हैं? तो 9 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है हिमालय के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट। जो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसके बारे में। एंड इस बार हमने इसका 15वां एडिशन ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द अवेयरनेस एंड अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन, रिड्यूस स्टिग्मा एंड हेल्प पीपल। तो कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? हम ये ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे हम 11 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फॉरेस्ट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है नेचर को कंजर्व करते हुए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए, फॉरेस्ट को बचाते हुए, राइट, उनको उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ये डे बेसिकली रिमेंबर कराता है खेजरली मासेकर जो कि 1730 में हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है कब? ये 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ। पहली बार इस डे को 2004 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज हिंदी दिवस एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो 14 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हिंदी दिवस। इस बार हमने 75वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी ऑफ हिंदी बिकमिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हिंदी डे की,
वर्ल्ड हिंदी डे की। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इंजीनियर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 सितंबर को। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एसटीआई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ, ये कब ऑब्जर्व किया गया? पहला ही बार, राइट, ये पूछा गया है। तो व्हेन वाज द फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो 16 सितंबर 2024 को इसका फर्स्ट एडिशन हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया। एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का आज की जनरेशन में जो इंपॉर्टेंट है, राइट, डेवलपमेंट में जो इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है यूएन इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, ये कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया गया 16 सितंबर को। नेक्स्ट है व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द जेंडर गैप? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को। एंड 18 को ही याद रखेंगे, वर्ल्ड बैम्बू डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पहला यूएन वर्ल्ड क्लीन अप डे कब ऑब्जर्व किया गया? 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। एंड इसका एम है बेसिकली क्लीन अप करना, एरियाज़ को साफ रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। इवन आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में है, स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 इनिशिएटिव, कि 2026 तक हमें अर्बन सिटीज़ को यहाँ पे क्लीन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट स्टिग्मा अराउंड एल्जाइमर डिजीज़? तो बेसिकली एल्जाइमर्स एक भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया जो होता है, राइट। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं आपके एल्जाइमर्स के शिकार हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होते हैं कि जनरली बड़े लोगों को एल्जाइमर होता है। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेड पांडा? तो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं रेड पांडा डे। इस बार 2024 में हमने इसको 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया था। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2010 में ऑब्जर्व किया था, जो कि 18 सितंबर था। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिवर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को, राइट। रिवर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि इनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल में प्ले रोल करती हैं, राइट। एंड अगर हम इनको कंजर्व करेंगे तो इससे हमारी डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन वाज वर्ल्ड रोज डे ऑल्सो नोन एज द डे फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स एनुअली ऑब्जर्व, ताकि कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। तो 22 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड कार फ्री डे एनुअली ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड कार फ्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? एंड क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि जो मोटरिस्ट हैं, राइट, वो ब्रेक लें ड्राइविंग से एंड ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग एंड साइकिलिंग से ये ब्रेक ले सकें। तो 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कार फ्री डे। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 सितंबर को, और इसको पहली बार 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन, एंड ये स्पर्श के ऊपर काम करेगा। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक, एंड इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं उस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट। एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की, मार्क करेंगे 2 से लेके 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली, एंड इंडिया से INS ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट? तो यह है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट,
अभी इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम आईटीआर इन चांदीपुर उड़ीसा। जो ये अग्नि 4 है ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये रहने वाली है। नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को डेवलप किया? 4th एंड 5th। 8 ऐसे रहेंगे जिसमें से 4th एंड 5th ये रहेंगे। 4th है INS मालपे एंड 5th है INS मुल्की। ठीक है, पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडिया एंड यूएसए के बीच में कंडक्ट कराई गई एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? युद्ध अभ्यास, राइट। एंड युद्ध अभ्यास का ये है 20वां एडिशन। अगर मैं बात करूं 19वें एडिशन की, तो 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था अलास्का में। अलास्का कहां पर है? यूएसए में। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? 26,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि 240 AL-31FP एरो इंजन को प्रोक्योर किया जा सके सुकोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो किस डिफेंस कंपनी ने ये साइन किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री वेयर इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट ये अभी पहुंचा वहां पर, ताकि 16वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकांडू में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो एक्सरसाइज काकांडू ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें पर्सनल देखने को मिल रहे हैं 32 नेशन से जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो उस मिसाइल का क्या नाम है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। देखो, अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ईस्टर्न ब्रिज, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूं आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा। एंड ये अल नजा का याद रखेंगे 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट? तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को? तो जोधपुर राजस्थान में ये आपका इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया। और सिटी कौन सी है? जोधपुर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश की गई थी, कमीशन की गई थी INS सातवाहना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उस फैसिलिटी का नाम बताओ, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो वो है विनित्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के डिफेंस क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी रिसेंटली किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया Sentinel-2C सैटेलाइट यूजिंग लास्ट वेगा रॉकेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये एरियाना स्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड ये सैटेलाइट आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी करने का काम करेगी, उससे क्रूशियल डाटा एनवायरमेंट से रिलेटेड ये लाएगी। नेक्स्ट, नेम इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2035 तक बनके ये रेडी हो जाएगी और इसके 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया के पास भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान्स टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रीविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। एंड इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशन के अंदर 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 से 6 सालों में। नेक्स्ट, उस स्पेसएक्स के क्रू मिशन का नाम बताओ जो कि पहला वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक ये मिशन था। जेरेड आइसेकमैन जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, उनके द्वारा इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन का नाम क्या है स्पेसएक्स के? पोलारिस डॉन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था ये। ठीक है, नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया Chandrayaan-1 रिसर्च सैटेलाइट को इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर? तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये Chandrayaan-1 रिसर्च सैटेलाइट को, जो कि क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से ये लॉन्च किया गया। तो दोनों पूछे जाएं क्वेम 100 या फिर Chandrayaan-1 तो ये ईरान के रहेंगे।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी फ्रॉम यूएसए बेस्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो पहला ह्यूमन मेड मीटियोर शावर है ये अकर हो सकता है फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम नासाज विच मिशन। तो नासा के कौन से मिशन से? डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट से उनका जो ये मिशन था, राइट, GART डार्ट मिशन, DART, राइट, इस मिशन से जो वो टकराया था एस्ट्रॉयड पर, उससे जो लेफ्ट ओवर्स हैं, राइट, वो यहाँ पे एज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड मीटियोर शावर की तरह लैंड कर सकते हैं एंड इट विल बी अ क्वाइट अ व्यू टू सी। ठीक, नेक्स्ट है किस एरोस्पेस कंपनी ने अभी लॉन्च किया प्रोजेक्ट 200, एक इनोवेटिव सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट एट एन अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट। तो किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस रॉकेट का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा फ्रॉम अ सी प्लेटफॉर्म ऑन द वाटर्स नियर द सिटी ऑफ हियांग टू प्लेस 8 सैटेलाइट्स इनटू प्लैंड ऑर्बिट। तो क्या नाम रहेगा उसका? जिएलॉन्ग 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मिशन ने रिसेंटली सेलेक्ट किया 8 रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स को थ्रू EOIs जो रिसीव हुए अंडर द सेफ एंड ट्रस्टेड एआई पिलर्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, सिंथेटिक डाटा जनरेशन की, हम बात कर रहे हैं एआई की ऑडिटिंग टूल्स के बारे में, एल्गोरिदम्स के बारे में, वेरियस गवर्नेंस से रिलेटेड एल्गोरिदम्स डेवलप करने के लिए। तो ये 8 AOIs यहाँ पे रिसीव हुए किस मिशन के अंडर? तो इंडिया AI मिशन के अंडर ये रिसीव हुए हैं। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट भी एआई को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डैश ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड विच रिकॉग्नाइज द असम अकॉर्ड। तो सेक्शन 6A को यहाँ पे अभी रिसेंटली अपहेल्ड कर लिया गया इसकी वैलिडिटी को। सेक्शन 6A बेसिकली क्या है? ये एड्रेस करता है उन माइग्रेंट्स को जो कि ईस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान क्या है जिसको अब हम बांग्लादेश बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट हुए थे कब से कब के बीच में? 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में जो इंडिया में माइग्रेट हुए थे, राइट, उनको एड्रेस किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है, अंडर विच स्कीम यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान फॉर 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। तो ये पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके अंडर 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। एंड इसके अंडर अगर ये आने वाले 3 सालों में, एंड अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हम देखेंगे कि इसी को बढ़ा के 750 डिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई आने वाले टाइम में। एंड इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पे अलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा। तो पूछा जा रहा है किस स्कीम के अंडर ये रहेगा? तो ये PM गति शक्ति के अंडर रहेगा। इससे क्या होगा? हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इससे लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज विजिट टू अल्जीरिया, मॉरिटाना एंड मलावी फ्रॉम 13 to 19 अक्टूबर 2024। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन A एंड B बिल्कुल सही है। C कह रहा है कि C गलत है। C कह रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन मलावी विद $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। तो नहीं, $300 मिलियन नहीं, $500 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वर्ल्ड लाइन report, Indian digital payment reports for the first half of 2024, the total number of dash transactions increased to 78.97 billion in the first half of 2024। तो हम यहाँ पे UPI ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं कि जो UPI ट्रांजैक्शन है, हम जानते हैं कि एक UPI एक गेम चेंजर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इंडिया के लिए ये गेम चेंजर रहा है। NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 2017 में इसको लाया गया था। एंड इससे हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना वो बढ़ती ही जा रही हैं। करेक्ट, जो मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पर वो आ जाते हैं फ़ोनपे, पेटीएम एंड गूगल पे, जीपे। ये आपके मेजर प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इंडिया में, राइट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है, किस कंट्री से देखने को मिल रहा है? तो USA से सबसे ज़्यादा हमें FDI देखने को मिल रहा है। जो भी टोटल FDI आ रहा है उसका 50% FDI हमें अगर एक चीज़ और करेक्ट करेंगे, मैं USA से सबसे ज़्यादा FDI देखने को मिल रहा है, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद सिंगापुर से, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से, राइट। इवन स्पेस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सरकार के द्वारा 100% FDI अलाउ कर दिया गया है। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग में हम 50% से भी ज़्यादा हमें FDI इन्फ्लो देखने को मिल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
Next, who became the second woman from India and the 10th Indian to be inducted into the International Cricket Council's Hall of Fame for class of 2024? तो तीन लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सॉरी सेकंड वीमेन बनी, वो है नीतू लॉरेंस, राइट। पहले तो यही याद रखेंगे, ये बनी एंड ये 114th इंडिविजुअल बनी टू द जिनको इंडक्ट किया गया हॉल ऑफ फेम में। 113th कौन है, वो है एलेस्टर कुक, एंड 115th कौन है, वो है ABD विलर्स। दोनों ये तीनों आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट, whose tenure as Registrar General has recently been extended up to the 4th of August 2026 by ACC? तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी का जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 6 दिसंबर 2024 तक इनका टर्म था, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 4th of August 2026 तक। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण ये एक 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ यूपी कैडर। Next, name the multi-target detonation device that was recently launched by Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi during the Army Commanders Conference in Gangtok, सिक्किम। तो इसका नाम रहेगा अग्नियास्त्रा, राइट। एंड ये एक मल्टी टारगेट पोर्टेबल डेटोनेशन डिवाइस है। इसको डेवलप किया गया ताकि जो मिलिट्री एंगेजमेंट की जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके, एंड यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स की डेटोनेशन की जा सकती है एक साथ। इस पर कई सारे माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम द मेमर ऑफ द फॉर्मर इंडियन रेसलर साक्षी मलिक, जो कि लॉन्च की गई अभी, एंड उसको को ऑथर किया गया है बाय जर्नलिस्ट जोनाथन सेल्वराज के द्वारा। तो इनकी जो मेमर है उसका नाम है विटनेस, राइट। इसमें उन्होंने अपनी जीवन के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, जो विक्ट्रीज रही हैं, ट्रायम्फ रहा है, उसके बारे में लिखा है। इस बुक को जगरनॉट बुक्स के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ साक्षी मलिक की, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2016 में, एंड ये वो पहली इंडियन फीमेल रेसलर बनी थी जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए इन 2016 के रियो ओलंपिक गेम जो कि ब्राज़ील में हुए थे। नेक्स्ट, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? 1993 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसकी थीम क्या रहेगी? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? तो किनको दिया गया है एडिशनल चार्ज एज द CEO यहाँ पर? तो वो है एल सत्या श्रीनिवास। एल सत्या श्रीनिवास को यहाँ पे ये चार्ज दिया गया है। इससे पहले कौन थे CEO जेम के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के? वो है PK सिंह। नेक्स्ट, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड है, इन्होंने रिसेंटली सैंक्शन किया कितने अमाउंट का लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स झारखंड में? तो 770 करोड़ रुपए का ये लोन रहेगा, जिससे 2 यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू विन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई। तो ये पहली IPS ऑफिसर बनी है, एंड ये है अनीता रॉय। ये एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, एंड ये वो पहली IPS ऑफिसर बनी जिन्होंने लिफ्ट किया 70 kgs इन द कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट, कौन से सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली अप्रूव किया 3 पायलट प्रोजेक्ट्स को टू यूज हाइड्रोजन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो स्टील सेक्टर में यहाँ पे इनको प्रमोट करने की बात की गई है, एंड स्टील सेक्टर में भी ग्रीन स्टील को यहाँ पे बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? ग्रीन स्टील जो कि लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एंड यहाँ पे सरकार के द्वारा इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा वेरियस मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर्स को, ताकि वो ग्रीन स्टील पे शिफ्ट हो सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि स्कैम से बचो कैंपेन को लॉन्च किया जा सके, ताकि जो ऑनलाइन स्कैम्स हैं एंड साइबर फ्रॉड्स हैं उनसे बचा जा सके? तो ये है मेटा। मेटा के द्वारा इंडिया के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया है, एंड इससे हम कई सारे जो आपके स्कैम्स हैं, ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं, उनको रोका जाएगा। इवन मेटा के द्वारा भी एक एजुकेशनल फिल्म लॉन्च की गई है जो कि आयुष्मान खुराना को शोकेस करती है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली इनिशिएट किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन? स्विफ्ट नाम का ये प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। एंड इस स्विफ्ट के अंदर 129 वेटलैंड्स को यहाँ पे डेवलप रिस्टोर किया जाएगा, करेक्ट।
तो किस स्टेट में ये रिस्टोर किया जाएगा? असम में। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा 796.88 करोड़ रुपीस के ये प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें से जो 80% फंडिंग है वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी जाएगी एंड बाकी बची 20% फंडिंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईएमएफ ने रिटेन किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एट -% फॉर FY25 इन अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो आईएमएफ ने रिटेन किया जीडीपी ग्रोथ रेट कितना? तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट 7% का रिटेन किया गया फॉर FY25। अगर मैं FY26 की बात करूं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा। Next, who was recently elected as the chairman of the World Steel Association for the term 24-25? तो टीवी नरेंद्रन जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जो टाटा स्टील, आई करेक्ट माई सेल्फ, टीवी नरेंद्रन जी ये अभी CEO एंड MD हैं टाटा स्टील के एंड इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है कहाँ का? वर्ल्ड स्टील का, जो कि है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे लियोन तोपालियन को। नेक्स्ट, किनको अभी हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ 2024 के WR चेस मास्टर कप का, जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक हुआ था, लंदन UK में हुआ था। तो अर्जुन अर्गेसी, ग्रैंड मास्टर अर्जुन अर्गेसी ने यहाँ पे इस टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट, विच स्टेट पोस्टल सर्कल, इन्होंने भी एक स्पेशल कवर लॉन्च किया ताकि रतन टाटा जी को ऑनर करने के लिए, लेट रतन टाटा जी को ऑनर करने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए टू द इंडस्ट्री एंड फिलैंथ्रोफी। तो किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? बिहार के पोस्टल सर्कल के द्वारा यहाँ पे स्पेशल कवर इनके लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस सिटी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी इन सॉवरेन वेल्थ फंड्स? तो ये है अबू धाबी को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया रिचेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द सॉवरेन वेल्थ फंड्स। इनके सॉवरेन जो वेल्थ फंड्स है $1.7 ट्रिलियन के यहाँ पर निकल कर आते हैं। नेक्स्ट, किस स्कीम ने रिसेंटली कंप्लीट किए 8 years ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑन 21 अक्टूबर 2024? तो उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के 8 साल पूरे हो गए हैं। ये स्कीम बेसिकली क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एंड 2017 में इसकी पहली कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जो कि शिमला से दिल्ली के बीच में हुई थी, राइट, अप्रैल के महीने में हुई थी। एंड इसके अंडर स्कीम क्या है? बेसिकली एम क्या है कि लोगों के लिए अफोर्डेबल फ्लाइट्स यहाँ पे लाई जा सके। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट आता है एंड यहाँ पे 15% का हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 प्राइवेट बैंक टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। इन्होंने रिसेंटली साइन किया है MOU 9 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 प्राइवेट बैंक के साथ, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे हेल्प किया जा सके। एंड इसके अंडर हम देखेंगे लखपति दीदी इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा, जो कि PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, कि जो वीमेन रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पे बनाया जा सके। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 की, जो स्टेट करती है दैट इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028? तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। एंड जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक एनर्जी आउटलुक है ना, ये 1998 से हर साल पब्लिश की जा रही है इसकी रिपोर्ट। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, हम जानते हैं हम एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में घुस चुके हैं। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। AI भी जो कंपटीशन होगी वो भी बहुत कंज्यूम करेगा पावर को। एंड एक डाटा सजेस्ट करता है कि 2050 तक जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना पूरे ग्लोब की, वो डबल हो जाएगी। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट जो करेगा या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिमांड की ज़रूरत आएगी वो है चाइना। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर फॉर द ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स? तो किनको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर? तो ये है टॉम फ्लेचर, राइट। मार्क करके चलेंगे। ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे मार्टिन ग्रिफिथ्स को। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 US ग्रैंड प्रिक्स? तो किन के द्वारा जीती गई? चार्ल्स लेसलर के द्वारा F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती गई। चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोनाको से ये बिलोंग करते हैं। एंड इस 2024 का ये 3rd टाइटल रहेगा जो इन्होंने जीता। इससे पहले इटली ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीता गया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल अभिधामा दिवस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो अभिधामा दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड पाली लैंग्वेज में अभिधामा का मतलब होता है अभी मतलब हायर, अभी मतलब हायर, धामा मतलब आपका
टीचिंग्स। तो हायर टीचिंग्स की यहाँ पे बात किया जाता है अभिधामा के अंडर। एंड पाली क्यों मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि इसको अभी क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डेजिग्नेट किया नामधापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को एंड कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व को, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, एज इको सेंसिटिव जोन। ये जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं ना, ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी को फ्लरिश होने देते हैं। एंड इस एरिया में जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचर है, वो अपने नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, मतलब वहाँ पे नेचुरली सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, ह्यूमन इंटरफेयर्स हमें देखने को नहीं मिलता, इससे वहाँ पे नेचर को कंजर्व किया जाता है।